भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो रहा। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन काल में उस व्यक्ति के लिए करते हैं तो आपके घर के जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह अगले लगन तक निश्चित रूप से हो ही जाएगा। जी हाँ भक्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के माध्यम से अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय पूछते हैं। ऐसे ही गुरुदेव जी के पास बहुत सारे पत्र पहुंचे। उसमें से जब गुरुदेव जी ने पत्र पढ़े तो बहुत सारे उन लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, हमें कृपया करके कोई विवाह से रिलेटेड उपाय बताइए। उसके बाद गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड उपाय बताए उन्हें 2 से 3 उसी कथा में, और ठीक उसके बाद वो सारे के सारे भक्त घर जाते हैं और ठीक 1 महीने बाद, आपको विश्वास नहीं होगा भक्तों, ठीक 1 महीने बाद वो वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं और वो फिर से पत्र लिखते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार पत्र जो था वो किसी प्रश्न के रूप में नहीं था। इस बार जो पत्र था वो मनोकामना पूर्ति के रूप में था और धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था पिछले कथा में विवाह से रिलेटेड, वो सारे उपाय हमने किए और उपाय करने मात्र से अगले लगन तक हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो गया, जिसके विवाह के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, जिसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, 30 से 35 साल का हो गया था या हो गई थी, और बस हमें यही टेंशन सताई रहती थी कि उसका विवाह कब होगा। आपके उपाय बताने मात्र से ही हमारा जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गया। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे गुरुदेव जी ने आखिर ऐसा कौन सा उपाय उनको बताया, तो मैं वही उपाय आपको बताऊंगा आज इस पूरे के पूरे वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा, कृपया करके इस पूरे के पूरे उपाय को कहीं पर लिख लें जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएं तो गलत तरीके से उपाय को ना कर बैठें, सही तरीके से करें। और सबसे बड़ी बात कि जो भी मैं उपाय जैसे जैसे क्रमांक वाइज बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको उपाय करना है, ठीक? तो चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि इसमें आपको करना क्या है। गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले वाले उपाय में आपको ये सोमवार वाले दिन करना है। किस दिन करना है? सोमवार वाले दिन ये उपाय करना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो आप 5 कनेर के फूल लेंगे वो आपको बस स्मरण रखना कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, ठीक? उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 5 कनेर के फूल ले लेंगे, साथ में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और जल घर से भर के लेके जाना है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक? उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन जब महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने इस बात में जोर देते हुए बोला है कि आपको उपाय करने से पहले सबसे पहले तो आपको आराधना ही करनी है। अगर आपने आराधना नहीं की तो आपकी जो मनोकामना है वो अधूरी रह जाएगी। अब इसके पीछे कारण गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जाति उपाय को करने लगते हैं। अब होता क्या है कि वो किस मन से गए हैं, किस विचारधारा से गए हैं, क्या उनका मन शांत है अशांत है, कुछ भी नहीं पता, वो जाते उपाय को शुरू कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, जो उनकी मनोकामना है वो सच्ची दिल से भोले बाबा तक पहुंचती नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जी ने बोला कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं तो जो भी आप आराधना करेंगे महादेव की, वो आपका जो मन होगा एकदम शांत हो जाएगा, विचार एकदम खत्म हो जाएंगे, और जितना भी आपका मन है वो पूरा का पूरा भगवान की तरफ लगने लग जाएगा, क्योंकि आपने उनके नाम का उच्चारण किया, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और उच्चारण करने मात्र से भगवान भोले बाबा तक आपकी जो मनोकामना है सच्चे दिल से पहुंचेगी, और जो भी आपकी मनोकामना है भोले बाबा जरूर सुनेंगे और आपकी पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए गुरुदेव जी ने बोला कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं उपाय करने से पहले। तो आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर लेना है। अब आराधना में क्या करना है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी सवाल होगा। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, या उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या आप उनके नाम का ही स्मरण कर लें, बहुत बड़ी बात है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो 5 कनेर के फूल लेकर गए थे वो आपको अलग अलग जगह पे अर्पित करना है। क्या करना है? अलग अलग जगह पे। उससे पहले आपको एक बार पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, कनेर के फूल अर्पित करने से पहले। तो जो आप जल अर्पित करेंगे उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं आपको एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, दोनों हाथों को ऊंचा करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। अब भक्तों, जब आपने पूरा का पूरा जल समर्पित कर दिया है, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि 5 कनेर के फूल के अर्पित करने की बारी आती है।
अब जो पहला कनेर का फूल आपको अर्पित करना है वो कहाँ करना है? महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। कहाँ करना है? शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, वहाँ कनेर का फूल आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है उन्हीं के स्थान पे आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित कर देना है। तीसरा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल पे। चौथा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे। और पांचवा कनेर का फूल, जो अंतिम कनेर का फूल होगा, वो जलाधारी वाले भाग पे, जहां पर जल नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसी लास्ट पांचवा और अंतिम जलाधारी वाले भाग पे कनेर का फूल आपको अर्पित करके महादेव से अपने उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। चाहे इस उपाय को उनकी माता कर रही है, उनके परिवार का कोई भी परिजन कर रहा है, या अगर आपका जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा वो खुद ही कर रहा है, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले जाना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा स्वयं निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो आपको ये पहला वाला उपाय ना इसी तरीके से करना है। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जहाँ जहाँ पर गुरुदेव जी ने बताया है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे कनेर का फूल कहाँ का रखना, वैसे ही आपको भी रखना है। ठीक, अपने हिसाब से आपको ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए एक बेल पत्र की डंडी। अब जो आप एक बेल पत्र की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी डंडी आपको नहीं लेनी है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं दूसरा आपको सामग्री चाहिए एक काली मिर्च। अभी इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च ही चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रहे, वो टूटी फूटी काली मिर्च ना हो, खंडित ना हो, एकदम प्योर हो। ठीक, उसके बाद तीसरी जो आपको सामग्री लेनी है वो लेनी है आपको एक लोटा जल। अब जो एक लोटा जल लेंगे वो आपको महादेव के, वो आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना। तो ये तीन सामग्री आपको चाहिए। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आपको रविवार वाले दिन करना है। तो जो भी अगला रविवार का दिन पड़ेगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ये उपाय होगा कहाँ? महादेव के मंदिर में। तो आपको महादेव के मंदिर में रविवार के दिन चले जाना है। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप रविवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको वही 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं पूरा का पूरा पहले उपाय में बता रखा हूँ, उसको एक बार आप ध्यान से सुन लें। ठीक, अब आराधना आपने कर ली। गुरुदेव जी बोलते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग के सामने मुख करके आप बैठ जाएं, वहीं विराजमान हो जाए। ठीक, और जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब आपको करना क्या है कि जो आप जहाँ पर बैठे हैं, तो जो शिवलिंग का जो सामने वाला भाग दिख रहा है आपको, जहाँ पर भी बैठे हैं, ठीक, तो आपको जो शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है वहां से आपको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो आपको पीछे वाला भाग नहीं दिख रहा है, ठीक, आपके जस्ट शिवलिंग के अपोजिट वाले भाग पे वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। उसके बाद भक्तों खड़े होकर वो पूरा का पूरा एक लोटा जो जल लेकर गए थे तांबे के लोटे में, वो आपको महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते। और फिर उसके बाद आपको अपने व्यक्ति का नाम, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका नाम और गोत्र बोलते बोलते आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों ये थे आज के उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।